उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के शपथ ग्रहण से पहले हलचल तेज। कल अमित शाह जाएंगे लखनऊ। 24 मार्च को बीजेपी विधायक दल की बैठक। 25 मार्च को शाम 4 बजे इकाना स्टेडियम में सीएम पद की शपथ लेंगे योगी। योगी के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और 5 उप मुख्यमंत्रियों को न्योता। यूपी के बड़े उद्योगपति समेत सभी बड़े मठों के साधु संतों को भी बुलाया गया है। लखनऊ के 130 चौराहे सजाए जाएंगे। 25 मार्च को होगा योगी का शपथ ग्रहण। यूपी में योगी मंत्रिमंडल में फिर हो सकते हैं 2 से 3 डिप्टी सीएम। सूत्रों के मुताबिक केशव मौर्य के अलावा बेबी रानी मौर्य और ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। अखिलेश इस बार मैनपुरी के करहल से विधानसभा चुनाव जीते हैं और उन्होंने राज्य में ही रहने का फैसला किया है। आजम खान ने भी लोकसभा से इस्तीफा दिया। उत्तराखंड में कल दोपहर 3:30 बजे होगा शपथ ग्रहण। धामी के साथ कैबिनेट को भी शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह देहरादून के परेड ग्राउंड में होगा, जिसके लिए तैयारियां अंतिम जोरों पर है। पीएम मोदी से मिलेंगे भगवंत मान। पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी से मुलाकात होगी। गुरुवार 24 अप्रैल को सुबह 11 बजे पीएम मोदी से होगी मुलाकात। कल बिहार के सांसदों से मिलेंगे पीएम मोदी। सुबह नाश्ते पर पीएम मोदी की ये मुलाकात होगी। मुंबई में ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने सीएम उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार श्रीधर पटानकर से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई की। ईडी ने नीलांबरी अपार्टमेंट के 11 फ्लैट सील किए, जिसकी कीमत 6 करोड़ 45 लाख बताई जा रही है। बीजेपी का निशाना, कहा घोटालेबाजों को छोड़ेंगे नहीं। जहां बीजेपी के शासन नहीं है या बीजेपी सत्ता से दूर हो गई है, इससे राज्यों में इस प्रकार से केंद्रीय जांच एजेंसी जोरदार तरीके से कार्रवाई कर रही है। पश्चिम बंगाल के रामपुरहाट में टीएमसी नेता की हत्या के बाद हिंसा। कई घरों में आग लगा दी गई। आग में झुलसकर 10 लोगों की मौत। घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल। रामपुरहाट में कल एक टीएमसी नेता पर बम से हमला किया गया था, जिसमें उसकी मौत हो गई। इसके बाद से वहां हिंसा शुरू हो गई। बंगाल के बीरभूम में हिंसा को लेकर बंगाल बीजेपी के सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। गृह मंत्रालय ने 72 घंटे में ममता सरकार से बीरभूम हिंसा पर मांगी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में निवेश बढ़ाने पर जोर। यूएई के तमाम इन्वेस्टर जम्मू कश्मीर पहुंचे। कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, कश्मीर में 70,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य। अब तक 27,000 करोड़ का निवेश हो चुका है। दुबई के दौरे के बाद जो बातचीत हुई थी, पहला डेलीगेशन आया है। भविष्य में मैं ऐसे और डेलीगेशंस की उम्मीद कर रहा हूँ। अच्छी चर्चा उन लोगों से हुई है। कश्मीरी पंडितों पर सवाल पूछने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को आया गुस्सा। बोले, आरोप लगते रहते हैं, जांच के लिए आयोग बनाए, सच्चाई सामने आ जाएगी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को झटका। पूर्व सांसद कर्ण सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। सोनिया को चिट्ठी में कहा, कांग्रेस नहीं समझ रही जम्मू कश्मीर के लोगों की भावना। सूत्रों के मुताबिक कर्ण सिंह भी नाराज। हरियाणा विधानसभा में धर्म परिवर्तन विरोधी बिल पास हुआ। कांग्रेस ने बिल का विरोध करते हुए किया जोरदार हंगामा। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव की तबीयत बिगड़ी। लालू यादव का एम्स में होगा इलाज। रिम्स के डॉक्टर्स ने कहा, लालू की तबीयत खराब होती जा रही है। दिल्ली के तीनों निगमों को एक करने का प्रस्ताव कैबिनेट में हुआ मंजूर। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रस्ताव पर लगाई मुहर। संसद के इसी सत्र में लाया जाएगा प्रस्ताव। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए यूजीसी का बड़ा फैसला। अब नंबर के आधार पर नहीं, प्रवेश परीक्षा के आधार पर दाखिला मिलेगा। जुलाई के पहले हफ्ते में होगी प्रवेश परीक्षा। दिल्ली में भगत सिंह के नाम पर खोला जाएगा स्कूल। सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान, स्कूल में दी जाएगी मुफ्त शिक्षा। स्कूल का नाम होगा शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल। ये स्कूल पूरी तरह से फ्री होगा।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले 8 पैसेंजर्स वाली गाड़ियों में 6 एयरबैग होने जरूरी। गडकरी ने कहा 2024 तक अमेरिका जैसी होंगी भारत की सड़कें। कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूँ। इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान की संसद में अविश्वास प्रस्ताव आएगा। स्पीकर ने प्रस्ताव पेश करने की मंजूरी दी है। 28 मार्च को वोटिंग संभव। पाकिस्तान में सियासी संकट के बीच पाकिस्तान मुस्लिम नवाज गुट का ऐलान। उनकी तरफ से शहबाज शरीफ होंगे पीएम उम्मीदवार। कि आपको बचाने अब कोई नहीं आएगा, आपकी गेम इज नाउ ओवर। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 18 साल की हिंदू लड़की की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने पहले लड़की को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न होने पर मारी गोली। बिहार में जहरीली शराब से मौत पर सियासत गर्म। आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने नीतीश सरकार की शराबबंदी पर उठाए सवाल। आप सचमुच संवेदनशील हैं और देख रहे हैं कि यहाँ साहब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो एप्रोप्रिएट कदम उठाना ये तो आपकी जवाबदेही है। कोरोना काल में भारतीय रेल की बम्पर कमाई। मध्य रेलवे ने जुर्माने के रूप में 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। श्रीनगर के सौरा इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़। आतंकियों से मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी आमिर हुसैन शहीद हुए। अमृतसर के मजीठा इलाके के अनैतपुरा गांव में जाट समुदाय और गुर्जर समुदाय के बीच हुई खूनी झड़प। झगड़े में 2 लोगों की मौत, 3 से 4 लोग घायल। ट्रैक्टर ट्रॉली रास्ते में से निकालने को लेकर हुआ था झगड़ा। गाजियाबाद के राजनगर में बाइक टकराने के विवाद में रिटायर्ड दारोगा की गोली मारकर हत्या। दारोगा के बेटे को पीट कर गंभीर रूप से जख्मी किया। यूपी की तर्ज पर एमपी में भी चला शिवराज का बुलडोजर। रतलाम में पुलिस ने पहले आरोपियों का शहर भर में निकाला जुलूस, फिर बुलडोजर से तोड़े मकान। मेरठ में एमएलसी चुनाव में पर्चा रद्द होने से फूट कर रोई प्रत्याशी महिला। पूनम सिंह नाम की महिला ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर किया था नामांकन। टिकट भरा है, मेरा एक बार तो बैग चोरी हो गया। मैंने दोबारा टिकट इतनी मेहनत से भरा था, उसके बावजूद भी मेरे साथ में इतना बड़ा अन्याय करा है। बरेली के लूथरा प्लाजा में लगी आग। बिल्डिंग में फंसे लोगों को तार के सहारे नीचे उतार कर बचाया गया। आग पर पाया गया काबू। लाखों का सामान जलकर खाक। देश में एक दिन में कोरोना के 1600 के करीब नए केस। 33 मरीजों की मौत। कल से 100 के करीब ज्यादा केस। सूरत में बढ़ा कुल्हड़ पिज्जा का क्रेज। सूरत के चिराग कलवानी ने बनाई है डिश। मिट्टी के बर्तन में पनीर पिज्जा परोसा जा रहा है। ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय। देश में बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दोनों में 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। बढ़ी हुई कीमतें सुबह 6 बजे से लागू हुई। विपक्ष ने साधा निशाना। ईंधन तेल के अलावा घरेलू एलपीजी सिलेंडर भी आज से 50 रुपए महंगा। दिल्ली में जो सिलेंडर अभी तक 900 रुपए का था, वो 950 रुपए का मिलेगा। लखनऊ में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 938 रुपए से बढ़कर 988 रुपए हुई। राज्यसभा में महंगाई के मुद्दे पर जोरदार हंगामा। विपक्षी सदस्यों ने की नारेबाजी। हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस हमले को लेकर भारत पर दिया बयान। जो बाइडेन ने कहा, क्वाड देश मजबूत हैं, लेकिन रूस को लेकर भारत की स्थिति असमंजस वाली है। रूस की एक अदालत ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लगाया प्रतिबंध। इंस्टाग्राम पर यूक्रेन रूस जंग की फर्जी खबर प्रसारित करने का आरोप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।